Hello student, welcome to online class 5th of 3G Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 3, page number 20 and 21. Taskbar. It has the start button, quick launch bar, notification area and show desktop button. देखिए इसमें स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार और नोटिफिकेशन एरिया एंड शो डेस्कटॉप बटन है. इट हेल्प्स टू डू थिंग्स फास्टर. यह चीज़ों को तेज़ी से करने में हेल्प करता है. पहले पे आते हैं हम. जंप लिस्ट. दिस हेल्प टू गेट द डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग्स और वेबसाइट्स. ये डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और सॉन्ग्स और वेबसाइट को प्राप्त करने में हेल्प करता है. ठीक है, गेट माने प्राप्त करने के लिए. डेट यू यूज़ मोस्ट ऑफ्टन बाई राइट क्लिकिंग ए प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार. जिसे आप टास्क बार पर प्रोग्राम बटन पर राइट क्लिक करके सबसे अधिक बार यूज़ करते हैं. ठीक है, जो भी आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसे आप टास्क बार पर राइट क्लिक करके वो प्रोग्राम बटन्स पर राइट क्लिक करके सबसे अधिक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड पे आता है पिन. यू कैन पिन ए प्रोग्राम टू टास्क बार और स्टार्टअप. देखिए, आप टास्क बार या स्टार्टअप को एक प्रोग्राम पिन कर सकते हैं. ठीक है. एंड रीअरेंज देम इन एनी वे बाई क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग. और उन्हें किसी भी तरह से क्लिक और ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं. दूसरी आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं दोबारा से. यू कैन आल्सो पिन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट टू जंप लिस्ट ऑन द टास्क बार. टास्क बार पर जंप लिस्ट में आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट भी डाल सकते हैं. यू कैन रिमूव दैम बाई यूजिंग द अनपिन ऑप्शन. आप अनपिन ऑप्शन चूज़ करके उन्हें रिमूव यानी कि हटा सकते हैं. थर्ड पे आते हैं लाइव टास्क बार प्रीव्यू. इट्स शो लाइव प्रीव्यू ऑफ ओपन विंडोज़. देखिए, यह ओपन विंडोज़ का लाइव प्रीव्यू दिखाता है, विच इंक्लूड वेब पेजेस एंड लाइव वीडियोस. जिसमें वेब पेजेस और लाइव वीडियोस इंक्लूड है, शामिल है. फ्रॉम द लाइव प्रीव्यू यू कैन पॉज एंड प्ले वीडियोस. लाइव प्रीव्यू से आप वीडियो को रोक सकते हैं, यानी कि उसको पॉज कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं. यू कैन आल्सो मूव द माउस ओवर थंबनेल to preview the window in full screen and then click to open it. मीन्स फुल स्क्रीन में विंडो का प्रीव्यू करने के लिए आप थंबनेल पर माउस को भी मूव कर सकते हैं और फिर उसे ओपन करने के लिए भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. अब नीचे आता है नोटिफिकेशन एरिया. इन Windows 7 द सिस्टम ट्रे इज़ कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया. Windows 7 में सिस्टम ट्रे को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है. Here icons of the software program that are currently running are displayed. यहाँ करंट में चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के आइकन्स डिस्प्ले यानी कि दिखाई जाते हैं, यानी डिस्प्ले होते हैं. ठीक है. नीचे आते हैं शो डेस्कटॉप बटन. ये इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बार ऑन द राइट एंड ऑफ द डेस्कटॉप. यह टास्क बार के राइट और एक रेक्टेंगुलर माने होता है आयताकार पट्टी है. ठीक है. फर्स्ट पे आते हैं हम. द शो डेस्कटॉप बटन इज़ क्लिक्ड टू मैक्सिमाइज ऑल द ओपन विंडोज़. सभी ओपन विंडोज़ को मैक्सिमाइज यानी कि छोटा करने के लिए शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक किया जाता है. ठीक है. जब भी आपको इसको छोटा करना होता है तो मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे. फिर ऑन क्लिकिंग द शो डेस्कटॉप बटन अगेन विंडोज़ रिटर्न.
सो डेस्कटॉप बटन पर फिर से क्लिक करने पर विंडोज़ वापस आ जाती है। ठीक है, आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। इसके बाद आता है डेस्कटॉप। ऑन बूटिंग द MS विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली। देखिए, बूटिंग करने पर MS विंडो अपने आप ही शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में आता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बूटिंग प्रोसेस द विंडोज़ डेस्कटॉप बिकम विजिबल। बूटिंग प्रोसेस के पूरा होने के बाद विंडो डेस्कटॉप दिखाई देती है। इट हैज़ कलर एंड ग्राफिक्स। इसमें कलर और ग्राफिक्स हैं। एंड अपीयर बिहाइंड द आइकन्स, और आइकन्स के पीछे दिखाई देता है। इस बैकग्राउंड इज़ कॉल्ड ए वॉलपेपर। इस बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहा जाता है। दिस कैन बी चेंज विद इमेज ऑफ योर चॉइस। इसे अपनी चॉइस के साथ चेंज किया जा सकता है। इस होल्ड आइकन्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स। यह डिफरेंट प्रोग्राम्स और फोल्डर के आइकन रखता है। नीचे आते हैं, सम इम्पोर्टेंट आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर। देखिए, डेस्कटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट आइकन्स हैं। देखिए, जैसे कि कंप्यूटर का आइकन। दिस आइकन अलाउ यूज़र एक्सेस टू ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड कंट्रोल पैनल एंड अदर सिस्टम एप्लीकेशन। आइकन यूज़र को, यानी कि जो उपयोग करता है उसको यूज़र कहते हैं, यूज़र को ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड कंट्रोल पैनल और अदर सिस्टम एप्लीकेशन तक पहुंचाने को अलाउ करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिसाइकिल बिन का आइकन। ये पेज नंबर 20 कंप्लीट हो गया है, 21 पे आ जाइए। रिसाइकिल बिन, दिस आइकन अलाउज यूज़र टू चेक द डिलीटेड फाइल और फोल्डर वेयर इट स्टेज अंटिल द रिसाइकिल बिन इज़ एम्प्टीड। देखिए, यह आइकन यूज़र की डिलीट फाइल और फोल्डर को चेक करता है। ठीक है, जहाँ रिसाइकिल बिन खाली होने तक रहता है। इसमें देखिए, जो आप डिलीट और फोल्डर डिलीट करते हैं ना, वो इसमें रिसाइकिल बिन में आ जाता है, और जब तक इसको आप पूरी तरह से डिलीट नहीं करते तब तक उसमें वो रहता है। इसके बाद देखिए, पहला पॉइंट, टू रिस्टोर द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकिल बिन। तो रिसाइकिल बिन के कंटेंट्स को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंपॉर्टेंट फाइल गलती से डिलीट कर दी, तो आप उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर जाएंगे, फिर इसके बाद में सिलेक्ट आइटम करेंगे, जो भी आपकी फ़ाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर देन क्लिक रिस्टोर, फिर रिस्टोर कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो भी डिलीट हो गई थी वो दोबारा से वापस आ जाएंगी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टू परमानेंटली डिलीट और एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकिल बिन। देखिए, रिसाइकिल बिन के कंटेंट्स को परमानेंट हटाने या खाली करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करके एक लिस्ट आएगी, उसमें एम्प्टी रिसाइकिल बिन पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो वो सारा जो रिसाइकिल बिन है वो खाली हो जाएगा। इस तरीके से वो सारी फाइलें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अब थर्ड पे आते हैं, नेटवर्क। इट शोज़ ऑल द नेटवर्क कनेक्शन विच द यूज़र कैन यूज़ टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स यह सभी नेटवर्क कनेक्शन को दिखाता है जिसका यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए करता है। फोर्थ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स। दिस आइकन इज अवेलेबल ऑन द स्टार्ट मेनू। इट कैन बी placed on the desktop for faster access. It is the location for storing all documents like text file, spreadsheets, एक्सेट्रा। यह आइकन स्टार्ट मेनू पर अवेलेबल है। इसे तेज यानी कि फास्ट पहुंचाने के लिए डेस्कटॉप पर रखा जा सकता है। यह सभी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए लोकेशन यानी स्थान है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा। अब नीचे हेडिंग पे आते हैं, क्रिएटिंग डेस्कटॉप शॉर्टकट और आइकन्स फॉर ए फोल्डर। एक फ़ोल्डर के लिए डेस्कटॉप शॉर्टकट या आइकन बनाना। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन कंप्यूटर। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर कंप्यूटर पे जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, फिर क्लिक ऑन कंप्यूटर
OSC ही मीन्स फिर कंप्यूटर में जाकर OC यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में जाएंगे। फिर थर्ड पे देखिए राइट क्लिक टू सेलेक्ट न्यू फोल्डर पर आप पहले राइट क्लिक करेंगे सी फोल्डर में जाकर, फिर न्यू ऑप्शन पे जाकर आप क्लिक करेंगे। 4 पे देखिए नेम द फोल्डर माई डेस्कटॉप आइकन, फिर न्यू फोल्डर को माई डेस्कटॉप के नाम से सेव करेंगे, उसे नाम देंगे उसे। फिर इसके बाद 5th पॉइंट देखिए लेफ़्ट क्लिक टू रिलीज टू कम आउट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आने के लिए, रिलीज़ के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। 6 पॉइंट पर देखिए राइट क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर यू हैव क्रिएटेड, देखिए आपके अपने द्वारा बनाए गए न्यू फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट सेंड टू डेस्कटॉप, फिर आप सेंड टू पे जाएंगे, फिर डेस्कटॉप पे जाएंगे। इस तरीके से दिस क्रिएट्स शॉर्टकट, यह शॉर्टकट बनाता है। द शॉर्टकट दैट यू हैव क्रिएटेड विल अपीयर एज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप, आपके द्वारा बनाया गया शॉर्टकट डेस्कटॉप पर एक आइकन के रूप में दिखाई देगा। यानी कि जो मेन स्क्रीन होता है डेस्कटॉप, वहाँ पर वो आपका जो आपने फोल्डर को नेम दिया था, वो फोल्डर का नेम जो आइकन है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका ये चैप्टर 21 कंप्लीट हो गया है। इसमें एक पिक्चर दे रखी है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। और यही आपका वर्क है, आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है।